मानव जाति ने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है और संसाधनों के दोहन में लगातार ऐसे विकल्पों की खोज और मशीनों का आविष्कार हो रहा है जो मनुष्य की मेहनत और समय की बचत करता हो। किंतु कुछ ऐसे भी आविष्कार हैं जिनका कोई विकल्प नहीं हो सकता, और हो भी जाए तो हमें गुणवत्ता पर समझौता करना पड़ सकता है। सिलबट्टा एक ऐसा आविष्कार जो मानव ने बहुत पहले ही कर रखा था। मिक्सर के रूप में आज इसका विकल्प है, किंतु फिर भी आज हर घरों में यह अपनी जगह बनाए रखा है, क्योंकि सिलबट्टा में पिसे हुए चटनी के स्वाद का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। तो आइए रोजगार की ओर इस चैनल पर मिलते हैं ऐसे परिवार से जो पत्थर को अपनी शिल्प कला से तराश कर सिलबट्टा एवं अन्य अनेक रूप देकर अपनी व्यवसाय और रोजी रोटी चलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, नाम अजय कुमार जंघेल और रोजगार की ओर चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव बाजार अतरिया में, जहां पास उपस्थित प्रवासी जो शिल्पकार यहाँ पास कुछ समय से आए हुए हैं और पत्थरों के माध्यम से बहुत सारे सामान बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं के माध्यम से कि जो कार्य को किस प्रकार से करते हैं और कब से कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। सियान, आप नाम का है आपके? संगीता। संगीता नाम है ना। तो आप मन जैसे कि उसका धूल लिया हो तो कहाँ से आओ तुम? पांडुका पोड़ से। पांडुका पोड़ ए कौन को दी होते? गरियाबंद। गरियाबंद जिला है का? अच्छा, तो तुम मना कतना जगह हो? लगभग 20-22 जन हो। 20 जगह हो। अच्छा, तो 20-22 जगह यहाँ से आओ तो अभी मतलब तो यहाँ भी आओ तो तुम अभी खाना पीना पर अभी खाना ना खा रहे हो कि नहीं खाओ? खा रहे हो तो कहाँ साग रांधे रहे हो आज? तुमा साग रांधे ना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पास जो सियान लोग, जो भैया लोग हैं यहाँ पर गरियाबंद जिला से, जो लगभग हमारे एरिया से कम 150 किलोमीटर दूरी से आए हैं और पूरे कम से कम 20 लोग परिवार के साथ आए हैं। तो आइए और जानते हैं आगे, और दीदी लोग भी बैठे हैं तो उन लोग से कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो दीदी, अभी तुम क्या करत हो? सिलबट्टा बनाता है। सिलबट्टा बनाते होता है। जैसे सिलबट्टा के घर का काम आते हैं? घर चटनी पीसे के, दाल वगैरह पीसे के रहते भाई। ठीक है, सुनने की शादी भी हम कुछ काम आते करके। हाँ, शादी भी हम काम आते। तो कोई मतलब कि क्या करते हो? मैं भावर। अच्छा, भावर घूमते। अच्छा, तो जैसे कि ये काम तुम मन करते हो तो मतलब बोर लगते कि नहीं लगे? नहीं लगे। बोर नहीं लगे? तो पूरे दिन भर तुम काम कर हो पूरा? हाँ। अच्छा, तो जैसे कि जैसे करते हो तुम दिन भर काम करते हो तो खाना पीना कौन बनाते? हम ही मन बनाते हैं। तो मतलब बहुत बड़े मेहनती हो, मतलब एक प्रकार की खाना बनैया मन काम नहीं करे और काम करे मन खाना नहीं बनाए, तो तुम दोनों काम मतलब एक साथ करे तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दीदी लोग पूरे दिन भर पूरा मेहनत करते हैं पूरा, और खाना भी स्वयं बनाते हैं, काम भी पूरा करते हैं और काफ़ी मेहनत के करने के बाद मतलब ये सब सिलबट्टा को ये लोग तैयार कर पाते हैं। तो यहाँ पर दीदी लोग अभी और बैठे हैं, तो आइए जानते हैं उनके माध्यम से भी कि वो लोग भी यहाँ पास किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पास दीदी से बात करते हैं। तो दीदी, यहाँ पास आप लोग कब से आए हैं? 2-4 दिन हो गए। 2-4 दिन हो गए यहाँ पास। तो यहाँ पास अभी जैसे काम कर रहे हो सिलबट्टा का, तो यहाँ पास आप लोग कब तक रहेंगे काम? 1 महीना तक रहेंगे। 1 महीना तक। तो यहाँ पास दीदी एक सवाल जैसे कि एक सिलबट्टा बनाने के लिए कितना टाइम लगता होगा? एक सिलबट्टा तैयार करने के लिए लग जाता है 2 घंटा 3 घंटा। मतलब कि 2 से 3 घंटे में एक सिलबट्टा तैयार हो जाता है? छोटा वाला ना? दिन भर लेता है। क्या बोले? चक्की बनाने का दिन भर लेता है। चक्की पर दिन भर लगता है, सिलबट्टा 1 से 2 घंटे में। तो जैसे कि यहाँ पर दीदी चक्की बना रहे हो, सिलबट्टा बना रहे हो, तो इसके साथ और क्या क्या बनाते हैं आप लोग? इसके जोड़ी बस धराते हैं, लोढ़िया, सील, लोढ़िया सब बनाते हैं। छोटा छोटा दाल पीसने का रोबन बनाते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पास मतलब 4-5 प्रकार के आइटम यहाँ पास आप लोग बनाते हैं। ठीक, जैसे कि इसको अभी हम जाता बोलते हैं क्या इसको? जाता। तो इसका क्या क्या काम आते हैं? इसका दाल पीसने का आता है, दाल दलने का, जी, आटा पीसने का आता है। मतलब दाल पीसने का, आटा पीसने का, मतलब पूरा इसमें काम आते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। तो दीदी, यहाँ पास एक सवाल और था, जैसे कि आप लोग सिलबट्टा जो भी सील बना रहे हो, ठीक है, जो जाता बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि कभी कभी मतलब कि टूट जाता होगा तो नुकसान होता होगा? हाँ, नुकसान होता है ना। नुकसान होता है। तो जैसे कि आप लोग जैसे कि जाता बना रहे हो, 8-10 बना रहे हो, तो कितना नुकसान हो जाता होगा दिन में? हो जाता है 2-4 ठोक हो जाता है दिन। अच्छा, तो जैसे कि एक जो जाता का कीमत कितना होगा? इसका 1500 है, 2000 है। तो 1500 से 2000 रुपये, मतलब कि एक अगर जाता खराब हुआ मतलब 2000 का नुकसान होता है। तो दीदी, यहाँ पास जैसे कि आप लोग जैसे कि पूरा महिला वर्ग का पूरा काम कर रहे हो पूरा, ठीक, लेडीज काम कर रहे हो, तो भैया लोग यहाँ पास मतलब कि बनाते हैं कि वो लोग बेचते हैं? क्या करते हैं? बेचते हैं। बेचते हैं, मतलब कि पूरा आप लोग दिन भर पूरा यहाँ पास काम करते हैं? हम लोग कमाते हैं, उन लोग बेचते हैं। मतलब आप लोग काम करते हैं, लोग
हम लोग काम करते हैं, उन लोग धंधा पे जाते हैं। अच्छा, धंधा पे जाते हैं, तो इस प्रकार से मतलब कि आप लोग का मतलब कि बनाते भी हैं और यहीं बेचते भी हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाता है लोग तो बेच लेते हैं, इन लोग तो घूमने जाता है। अच्छा। हाँ, पत्थर पकड़ कर। तो आप लोग जैसे कि जहाँ गरियाबंद बताया थी दीदी, ठीक है, गरियाबंद से आए हैं, तो पूरा परिवार आए हैं कि आप लोग कुछ लोग आए हैं और बाकी लोग घर में रहते हैं कि सभी लोग आए हैं? नहीं, सभी लोग आए हैं हम लोग। सभी लोग यहीं आए हैं, ठीक है, बच्चा उच्चा सब लोग पकड़ के आए हैं। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया दीदी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रगल भरा यहाँ पर जीवन है, और पूरा महीने भर के, जैसे दीदी बताए कि हम लोग कम से कम 1 महीने के लिए यहाँ पास आए हुए हैं, तो पूरे 1 महीने पूरा बाहर में रहना, और ऊपर से ठंडी का मौसम है, तो किस तरह से बच्चों को मतलब परवरिश करते हैं, किस तरह से मतलब काम करते हैं, तो इस तरह से स्ट्रगल करते हुए अपने काम का यहाँ पर रोजी रोटी यहाँ पर चला रहे हैं, अपने रोजगार को चला रहे हैं। तो आइए एक नज़र बात करते हैं भैया लोग से और कुछ जानकारी लेते हैं वहाँ पर। तो भैया आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, तो सबसे पहले आपका दर्शकों को अपना नाम बताना चाहेंगे आप? सूरज सूरज, पूरा नाम क्या लिखते हैं? मंडावी। सूरज मंडावी। तो यहाँ पर जैसे कि आपका जो पत्थर जो आप काम करें, तो पत्थर मतलब कि अपने जो एरिया से कुछ अलग दिख रहा है, तो ये पत्थर का नाम क्या है? ये भुरुआ गौहा है। भुरुआ गौहा। अच्छा, तो एक क्या होता है? सिल्लोड़ है ये। अच्छा, सिलोड़ है ना, तो मतलब इसी से बनाते हैं पत्थर, हाँ। जैसे कि नॉर्मल पत्थर से ये नहीं बन पाएगा। हर पत्थर नहीं बनता है। ऐसा, ठीक। तो इसको आप जैसे कि बहुत सारा पत्थर है, जैसे आप दिख रहे थे पीछे से, तो इसको आप लाते किस में हो, मतलब उतना दूर से? ट्रक ट्रक से लाए हो, तो उसको ट्रक आपका है कि किराया वगैरह दे के लाते हो? किराया मिलाते हैं। किराए में लाते हैं ना। तो भैया जैसे कि आप इस जो काम को कर रहे हैं, तो इसको आप बचपन से कर रहे हैं कि अभी बीच से चालू किए हैं? नहीं, बचपन से। बचपन से कर रहे हैं। तो जैसे कि आप इस काम को कर रहे हैं, तो जैसे कि आपके जैसे कि बाल बच्चे भी होंगे? हाँ है ना। कितने हैं? 3। तो भैया जैसे यहाँ पर बताया कि आपका 3 बच्चे हैं, हाँ। तो बच्चे को अभी पढ़ा रहे हैं और इस काम को बाद में सिखाते हैं नहीं? अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में सिखाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। आप तो भैया यहाँ पास एक सवाल ये था कि जैसे इस काम को आप अपने से करें कि पहले से आप मतलब पीढ़ी से कर रहे हैं इसको? इसको पीढ़ी से कर रहे हैं। पीढ़ी से, जैसे कि आपका जो दादाजी है वो भी यही काम करते थे? अच्छा, तो भैया जैसे कि इस काम को जैसे आप कर रहे हैं, तो इसको जैसे कि अगर मैं करना चाहूँगा इस काम को, या कोई व्यक्ति इसको अगर सीखना चाहेगा, तो वो किस तरह से सीखेगा वो? अब क्या है, काम को करते रहेगा लगातार, कम से कम 15 महीना दिन के बाद समझ जाएगा, वो समझ आ जाएगा तो सीख जाएगा। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि आप इस काम को चालू किए थे, तो आप बचपन से मतलब सीखना स्टार्ट किए थे कि बीच में सीखे आप? हमारा माँ पापा बनाते थे ना, उन लोग कमाते थे, तो मैं वहाँ बैठकर देखता था। अच्छा अच्छा, मतलब कि आप मतलब बचपन से मतलब इस काम को देखते देखते आप सीख गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि मतलब कि कोई नया व्यक्ति अगर आता है, तो उसको थोड़ा सीखने लगेगा, मतलब सीखना पड़ेगा, तो टाइम कितना लग सकता है लगभग? सीखने का 15 महीना दिन। अच्छा, मतलब 15 महीने दिन इसमें लग जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भैया लोग जैसे कि बता रहे कि पीढ़ी से मतलब इसका काम चल रहा है, और इसका जो पिताजी है, इसका दादाजी है, उस टाइम से कर रहे हैं, तो बचपन से देखते देखते लोग तो 15 दिन में लगभग सीख जाते हैं काम को। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति अगर इसको कोई करना चाहेगा, तो उसको काफ़ी टाइम लग सकता है, और काफ़ी मेहनत का काम है, और रिस्की भी है कि कभी कभी हाथ वगैरह में चोट भी लग सकते हैं, तो उतना आसान नहीं है, तो इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये लोग का जो कलात्मक जो कला है बचपन से है, इसलिए ये लोग के लिए आसान है। तो दोस्तों यहाँ पास अभी एक भैया अभी यहाँ पास और काम कर रहे हैं, तो चलिए भैया से भी कुछ बात करते हैं यहाँ पास। तो भैया वैसे काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं, तो पूछते हैं कि भैया आपका नाम क्या है, सबसे पहले बताना चाहेंगे? राजेश कुमार सोरी। राजेश कुमार सोरी। और अभी आपका जो हमारे दर्शकों को ये बताना कि आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? 12वीं पास हूँ। 12वीं पास हुआ है। तो जैसे कि अभी आप 12वीं पास हो, ठीक है, तो आपका आधार कार्ड बना है कि नहीं बना है? बन गया है। बन गया है। और आपका राशन कार्ड? बन गया है। राशन कार्ड बन गया है। तो राशन कार्ड बना होगा तो आपको जैसे चावल वगैरह मिलता है? चावल गांव में रहते हैं तो मिलता है सर, अब यहाँ तो बाहर निकल गए तो कहाँ से नहीं मिलता है। कि सर आपका जो वोटर ID कार्ड बन गया है? बन गया है। तो आप वोटिंग करते होंगे? करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का है ना आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और आप जैसे वोटिंग कर रहे हैं, राशन कार्ड सब बना है, लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो आपका वोटिंग करने से क्या फ़ायदा? सर सरकारी का बनाना और रोड है उसमें चल रहे हैं, बिजली दे रहा है, यहाँ भी हम हैं, वो मंच भी सरकारी है। जी जी ये फ़ायदा मिल रहा है हमको। जी जी, नहीं बहुत बढ़िया है यहाँ पर राजेश भाई कि आपका कहना है कि जैसे कि सरकार के द्वारा जैसे बिजली दे रहा है, सड़क दे रहा है, तो सब चीज़ दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोले आप यहाँ। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भाई का सोच, जो भाई साहब का सोच बहुत बढ़िया है यहाँ पास, कि यहाँ पर जो सरकार का जो हित है वह व्यक्तिगत के लिए नहीं है, वह सार्वजनिक हित के लिए है। तो राजेश भाई यहाँ पर सब बताना कि आपका शादी हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ है। शादी अभी तक नहीं हुआ है। तो जैसे कि आप जैसे शादी करेंगे तो सिलबट्टा वाला कुछ शादी होता है, तो उसका प्रोसेस क्या क्या आप इसी से शादी करेंगे? नहीं, हमारे में तो नहीं चलता, अदर समाज में चलते हैं, जैसे साहू है और पटेल, ये सब में चलते हैं। तो उसका जो प्रोसेस कैसा होता है, सिलबट्टा वाला प्रोसेस क्या है? सिलबट्टा, जैसे सिलबट्टा है ना, तो यहाँ पे 7 सिंघोलिया रखेंगे, 7 हल्दी, सुपारी, तो दूल्हे जो है ना, तो एक पहला भावर घूमेगा और लड़की का पैर पकड़ के ना वो सबको नीचे गिराएगा। उसके बाद फिर 7 बार वैसे ही करेंगे, तो इसमें शादी का भावर पड़ता है इसमें।
और ये वाले जो शादी है ना सिलबट्टा में भावर पड़ता है, जो इसको बड़ा शादी बोलते हैं और ये सबसे पक्का शादी है। पक्का शादी जैसे कि इसमें तलाक वगैरह का जो लफड़ा रहता है वो सब चीज़ इसमें नहीं होता, ऐसा सुने हम, तो आप क्या करना चाहेंगे? नहीं होता। नहीं होता, मतलब इसको पक्का शादी कहते हैं सिलबट्टा का। बहुत बढ़िया बात, यहाँ पर सिलबट्टा का मतलब काफ़ी सारे फायदे हैं। तो राजेश भाई आप बताना कि जो सिलबट्टा का इस्तेमाल और क्या क्या चीज़ में होता है? चटनी वगैरह पीसते हैं और मसाला वगैरह, मतलब चटनी वगैरह पीसते हैं उसमें। तो राजेश भाई यहाँ पास जैसे कि अभी आपको पता है कि मिक्सर बहुत घर घर अभी देखने को मिलता है, ठीक है? तो जैसे मिक्सर इतना ज़्यादा मात्रा में हो गया है तो लोग जैसे कि इसको लेना क्यों पसंद करेगा? स्वाद भैया, जैसे स्वाद, इसका जो स्वाद है ना वो मिक्स ही नहीं सकते। उसका जो चटनी होता है ना वो पूरा चिकना हो जाता है और स्वाद नहीं आता। अब बताते हैं, हम बेचने जाते हैं तो बुजुर्ग लोग और अभी के भी लोग चटनी पीसने के लिए ज़्यादा लेते हैं, स्वाद ज़्यादा आता है इसका। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो मिक्सर का जो स्वाद है और जो झाग आता है, जो सिलबट्टा का स्वाद है तो इसका ज़्यादा स्वाद है। तो जैसे कि अभी आपके जो घर में अभी आप लोग मिक्सर यूज़ करते हैं कि सिलबट्टा यूज़ करते हैं? सिलबट्टा यूज करते हैं सर। कब से यूज़ करते हैं? हमारी पीढ़ी आ रहा है सिलबट्टा यूज करते हैं सब। अच्छा राजेश भाई, जैसे मैं पूछना चाहूँगा कि इसका जो बिक्री मतलब किस प्रकार से होता है, मतलब कैसा होता है, अच्छा होता है कि कैसा होता है? हो जाता है सर, 4-5 निकल जाता है एक दिन में। तो जैसे कि आप बता रहे कि 4-5 जैसे बिक जाता है, तो एक सिलबट्टा का प्राइस कितना है लगभग अभी? अब बताने के लिए तो भाई बताते हैं 1200-1500। तो सिलबट्टा का कुछ साइज़ छोटा बड़ा रहता है, तो उसका कीमत किस प्रकार से देते हैं आप लोग? छोटा बड़ा रेट करके। अच्छा, उसके हिसाब से कीमत उसका अप डाउन हो जाता है। ठीक ठीक। तो राजेश भाई जैसे कि आप बता रहे थे कि जैसे कि आप 12वीं पढ़ाई की हैं, तो जैसे कि सरकार के माध्यम से जैसे कि आपको अगर नौकरी मिले तो आप करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? नहीं भाई, नौकर नहीं बनना है, अपने को अपना रोजगार है, कमाई हो जाता है, घर परिवार चल जाता है और बहुत खुश हैं अब हम अपने धंधे में। भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है, दिमाग दिया है, इस्तेमाल करते हैं भाई। इस्तेमाल करते हैं यार, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लगा यहाँ आपके ज़ुबान से सुन के। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं राजेश भाई का सोच कितना ज़बरदस्त है कि राजेश भाई का कहना है कि मतलब खुद का बिजनेस है, खुद कमाते हैं और खुद अपना रोजगार चलाते हैं, अपने पेट का, अपने जो परिवार का जो भरण पोषण खुद से करते हैं। तो दोस्तों अगर यही सोच अगर भारत के अगर हर युवा, हर पढ़े लिखे युवा अगर सोचे ऐसी, तो आज हमारे देश में बेरोजगारी नहीं रहेगा। तो इनके जैसा सोच मेरे ख्याल से हर युवा को रखना चाहिए ताकि बेरोजगारी दूर हो जाए। तो राजेश भाई हमारे दर्शकों के लिए एक बार आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा आपसे। तुम नए ज़माने की मिक्सर हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ। तुम मेवे वाली बर्फी हो, मैं नींबू जैसे खट्टा हूँ। तो राजेश भाई यहाँ पास आपने काफ़ी ज़बरदस्त आप शायरी बोले यहाँ पास, और आज आपसे मिलकर पर्सनली बहुत अच्छा लगा आज हम लोग को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और दर्शकों के अपने काम के बारे में पूरा बताने के लिए। और मुझे लग रहा है कि आज जो हमारे देश का जो युवा है, ठीक है, वो लोग को भी कुछ सीखने को मिला होगा कि खुद का काम करके हम बहुत सारा रोज़गार हम पैदा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं कभी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोज़गार की ओर चैनल का प्रमुख उद्देश्य रोज़गार के अवसर प्रदान करना ही नहीं, बल्कि परंपरागत चलते आ रहे रोज़गार को प्रमोट करना भी है। तो दोस्तों यहाँ पास मैं बोलना चाहूँगा कि सिलबट्टा खरीदिए और चटनी का मज़ा लीजिए। और यहाँ पास जो सिलबट्टा का जो चटनी खाए हैं उसका स्वाद कैसा, एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।